कुछ घर देखते ही आपको दिल पर लगते हैं ठा करके और आपका दिल करता है भाई ये घर तो लेना बनता है। एक ऐसा ही 2 कनाल का कमाल का घर आपके लिए लाए हैं जिसमें प्लॉट सिलेक्शन से लेकर व्यू तक, घर की डिजाइनिंग तक, फर्निशिंग तक सब कुछ है जरा हटके। टेबल टेनिस या फिर बिलियर्ड आपने खेलनी है तो भाई घर पर ही खेल सकते हैं आप इसमें। फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए आपको मिल जाता है एंटरटेनमेंट हॉल जिसमें मूवीज एंजॉय करें या खाएं पिएं सुकून करें। इंटीरियर डिजाइनिंग और फर्निशिंग ऐसी कि जिसको देखते ही आपके मुंह से निकलेगा भाई वाह। तो जल्दी से कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक और करें हमारे साथ इस घर का टूर फौरी तौर पर स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मदीना एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से मैं हूं साकिब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे दिन गुजरे होंगे आपके इस प्यारे से मौसम में। आज एक कमाल का घर आपके लिए हम ले आए हैं। हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा डिमांड आती थी कि 2 कनाल का घर दिखा दें भाई और उसके साथ साथ बेसमेंट वाला घर हो और 1 कनाल का लॉन भी उसमें होना चाहिए और कॉर्नर का भी वो घर होना चाहिए, लेकिन ऐसा घर मिलता नहीं था आपके लिए। आज एक कमाल का घर आपके लिए ले आए हैं जो कि चैलेंज है। DH इस्लामाबाद की लोकेशन पे कोई भी इस तर्ज का बना हुआ घर आपको नहीं मिलेगा। एक्सक्लूसिव मदीना एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म पे ये घर आपको मिलेगा। अभी हम चलते हैं दूसरी साइड से। एक तो यहाँ पे भी आपको गाड़ियाँ खड़ी करने की भी जगह मिल जाती है। इस साइड पे भी गेट लगा दिया गया है। लॉन वाली साइड पे मेन घर की एंट्रेंस आपको यहाँ से मिलती है। आपकी 5 से 6 गाड़ियाँ बड़ी इजीली इस घर में खड़ी की जा सकती हैं क्योंकि 2 कनाल का टेक्निकली ये घर बनता है। 2 पार्किंग स्पेस इसमें बन रही हैं। एलिगेंट प्यारी सी डिसेंट फ्रंट एलिवेशन इसमें बनाई गई है जिसमें रॉक वॉल का आपको यूज़ और पेंट का यूज़ मिल रहा है। उसके अलावा ये सिंपल 2 कलर्स में बनाई गई है, लेकिन आपकी ये जो फ्रंट एलिवेशन है मैं ये कहूँगा कि घर के अंदर जो कमाल की चीज़ें आपको मिल रही हैं ना वो इसको जस्टिफाई नहीं करती। हम जल्दी से घर के अंदर चलते हैं क्योंकि अंदर आपको एक से एक बढ़ के सरप्राइजेस मिलेंगे। आपने घर की वीडियो पूरी देखनी है और बताना है कि जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो सही हैं भी या नहीं। हम जैसे ही घर में एंटर होते हैं, एक तो ये आपका घर के एरिया में यहाँ पे 2 गाड़ियाँ बड़ी इजीली यहाँ पे खड़ी करें और एक यहाँ पे साइड पे खड़ी करें। नीचे मार्बल का यूज़ किया गया है जो कि अगेन लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है आपके लिए। हमें घर में एंटर होते हुए वेलकम करती हैं ये प्यारी सी इसकी स्टेयर्स। हल्के हल्के ज़्यादा बड़े साइज़ के मतलब चौड़ाई में ज़्यादा है, लेकिन इन सीढ़ियों पे चढ़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं क्योंकि उस वक्त की प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो बड़ी अच्छे साइज़ की मतलब असल बताने का मकसद ये है कि बहुत अच्छे साइज़ की स्टेयर्स बनाई गई हैं। ये एक बड़े साइज़ का सॉलिड वुड का डोर आपको वेलकम करता है। अब सरप्राइजेज़ के लिए तैयार हो जाएँ तो घर के अंदर चलते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ आपको। 7 बेडरूम्स का हाउस आपको ये मिलता है जिसमें आपको ड्राइंग डाइनिंग मिल रहा है, प्रॉपर 2 किचन बड़े साइज़ के मिल रहे हैं, 1 काउंटर किचन भी मिल रहा है, पेंट्री एरिया, लॉन्ड्री एरिया, उसके अलावा 2 टेरेसेस, हाइटेड एरिया जिसमें पूरे DHA का व्यू आपके पास आएगा। उसके अलावा यहाँ पे चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, फुली फर्निश्ड ये घर है। फुली फर्निश्ड होने के साथ साथ 3 सर्वेंट रूम्स भी इसमें आपको मिल जाते हैं। फुल बेसमेंट वाला घर है तो बेसमेंट में आपको प्लेइंग एरिया जिसमें बिलियर्ड टेबल और उसके साथ साथ टेबल टेनिस वाला टेबल भी लगा दिया गया है। तो चलें घर में एंटर होते हैं। घर में एंटर होते ही आपको सबसे पहले वेलकम करती है ये प्यारी सी लॉबी। इस लॉबी में आपको एक तो ये प्यारा सा शैंडिलियर लगा हुआ नज़र आ रहा है, ये चील या बाज है जो भी है वो लगा हुआ आपको उसका स्टैचू नज़र आ रहा है। ये काउंटर टॉप इसका जो रखा गया नीचे बहुत ही प्यारा है। आप घर में आते हैं, आप अपनी गाड़ी की चाबियाँ सुकून से यहाँ पे रखें, जो या चीज़ें आप अंदर नहीं लेके जाना चाहते आराम सुकून से इधर रखें। उसके साथ साथ यहाँ पे ऊपर इसकी मैं शॉर्ट्स भी ऐड कर दूंगा। ऊपर प्यारा सा शैंडिलियर लगा हुआ मिल रहा है तो एक बहुत ही एलिगेंट प्यारी सी लुक यहाँ पे दे रहा है।
नीचे बड़े साइज़ का यहाँ पे मार्बल यूज़ किया गया है जो कि अच्छी क्वालिटी का और स्पेशली इस घर के लिए सिलेक्ट किया गया है। अब ये बड़े साइज़ का कहने का मकसद क्या है, क्योंकि थोड़ा जो मार्बल का काम करते रहते हैं उन्हें आइडिया होगा कि अगर मार्बल आप इस साइज़ में बड़े साइज़ में लेते हैं तो वो ख़रीदना उसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाती है नॉर्मल से। एक मिसाल है कि आपको नॉर्मल अगर 250-300 पर स्क्वायर फीट का मिल रहा है तो ये आपका 500-600 तक भी कॉस्ट उसकी जा सकती है, साइज़ पे डिपेंड करते हुए। तो ये यहाँ पे अब यहाँ पे खड़े होकर आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ग्राउंड फ्लोर पे आपको 1 बेडरूम मिल रहा है, 2 बेडरूम बेसमेंट में और 4 बेडरूम ऊपर मिल रहे हैं। हर फ्लोर का टीवी लाउंज का एरिया अलहदा से मिलता है। ये ऊपर को रास्ता जाता है, बेसमेंट को यहीं से रास्ता जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे नहीं, पाउडर रूम आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले एक अच्छी चीज़ दिखाते हैं। ये है जी इसका ड्राइंग रूम का एरिया। डाइनिंग रूम अलग है, बहुत ही प्यारा एक एलिगेंट यहाँ पे ड्राइंग रूम का एरिया मिल रहा है आपको। बहुत सी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही हैं, तो डिटेल में आपको मैं थोड़ा बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको 4 सीटर सीटिंग मिल जाती है। एक बड़े साइज़ का टर्किश स्टाइल का सोफ़ा सेट आपको मिल रहा है, उसके साथ साथ ये प्यारे से सेंटर टेबल मिल रहे हैं। एक दरमियान में सेंटर टेबल है, उसके साथ 2 साइड टेबल छोटे साइड पे मिल रहे हैं, उसके साथ ऊपर प्यारा सा लैंप उन दोनों पे रख दिए गए हैं। 5 सीटर सीटिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। बहुत ही प्यारे, आप इन सोफ़ों को देख के दिल करता है कि भाई इनके ऊपर बैठा जाए, इतने नरम और अच्छी क्वालिटी के बने हुए हैं। यहाँ पे एयर कंडीशन आपको इंस्टॉल मिल जाता है। ऊपर एलिगेंट साइज़ स्टाइल की सीलिंग और दरमियान में ये प्यारा सा सीलिंग का स्टाइल मिल जाता है। घर देख के आपको दिल करेगा कि भाई जिस बंदे ने घर की डिज़ाइनिंग की है मैं उससे मिलना चाहूँगा। ये आप देखें, ड्राइंग रूम में इस तर्ज की बनी हुई चीज़ मुझे शायद दूसरी या तीसरी बार भी इस तरह की चीज़ देखने को नहीं मिली। वो थोड़ा अलग तरह की थी। यहाँ पे मीडिया वॉल आपको मिल रही है। मीडिया वॉल में एक बड़े साइज़ की एलईडी यहाँ पे आपको लगा दी गई है। नीचे फायर पिट आपको मिल रही है। साइड पे डेकोरेशन पीसेस मिल रहे हैं, खाना काबा लगा हुआ मिल रहा है आपको यहाँ पे डेकोरेशन पीस उसका। उसके अलावा जहाज़, गाड़ी, हर चीज़ आपको मिल रही है। लाइटिंग बहुत ही ज़्यादा प्यारी इसमें की गई है। असल एक तो डिज़ाइनिंग इसकी तो है ही है कमाल की, लेकिन इसको 4 चांद जो लगा रही है मेरे ख्याल से इसकी लाइटिंग जो यहाँ पे मीडिया वॉल में की गई है वो है। उसके अलावा मुझे ये एक बड़ा पसंद आया है, जैसे इस स्टाइल के नॉर्मली पुराने आपको लाइटें वगैरह या खिड़कियों में इस तरह के कलर यूज़ हुए मिलते थे, वो यहाँ पर आपको डेकोरेशन पीस एक लैंप का मिल जाता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें बताने के लिए, उम्मीद है सारी बताई होंगी। यहाँ पे पर्दे भी आपको इंस्टॉल मिल जाते हैं और इन पर्दों का फ़ायदा क्या है, यहाँ से आपको लॉन का व्यू आता है। तो आपको अगर अभी जैसे मौसम अच्छा बना हुआ है, हवा लेनी है, आपके मेहमान आए हैं, तो यहाँ से बैठ के उनके साथ आराम सुकून से हवा एंजॉय कर सकते हैं। इसी के सामने बिल्कुल आपको पाउडर रूम का एरिया मिल जाता है। पाउडर रूम का एरिया जो है टाइल्स का अच्छी क्वालिटी की यूज़ की गई हैं, बड़े साइज़ की टाइल्स हैं, रूफ टॉप तक लगी हुई मिलती हैं। इंपोर्टेड रॉका की एक्सेसरीज़ हैं। कस्टम बिल्ट वैनिटी सेटअप यहाँ पे मिल जाता है आपको। हैंगिंग कमोड मिल रहा है और मैट फिनिश में शावर मिल रहा है कंसील्ड फिटिंग के साथ। अभी यहाँ पे पहले टीवी लाउंज में चलते हैं, फिर आपको डाइनिंग एरिया में दिखाता हूँ। ये है जिसका टीवी लाउंज का एरिया। एक बड़े साइज़ का टीवी लाउंज का एरिया है और इसमें आपको अगेन साइज़ के हिसाब से बहुत अच्छा मिल रहा है। और सिटिंग यहाँ पे आपकी बड़ी फैमिली इजीली बैठ के आराम सुकून से बातें गपशप कर सकते हैं। टीवी देखना चाहते हैं, मूवी टाइम एंजॉय करना चाहते हैं, इस जगह पे आप इजीली कर सकते हैं। 2 यहाँ पे आपको सोफ़ा सीटिंग मिल जाती है। यहाँ पे एक ऑटोमन मिल जाता है। सेंटर टेबल प्यारे से मिल जाते हैं, थोड़े अलग से स्टाइल के। ऊपर शैंडलर मिल रहा है। इस शैंडलर की ख़ास बात यह है कि ये कलर चेंज करता है। आप ऑन करके ऑफ़ करेंगे तो आपको कोई और लाइट पसंद आ रही है, वाइट लाइट, तो आप वाइट लाइट भी ऑन कर सकते हैं। कुछ मेहमान आते हैं जो कहते हैं यार क्या पीली लाइट लगाई हुई है मरीज़ों वाली। पर्सनली मुझे पीली लाइट ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे एल शेप सोफ़ा आपको मिल जाता है। उसके साथ साथ मूवी टाइम क्यों एंजॉय कर सकते हैं भाई, यहाँ पे प्यारी सी मीडिया वॉल आपको दी गई है और मीडिया वॉल में आपको एक बड़े साइज़ का आपको एलईडी लगा दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको इंटरनेट कनेक्शन भी ऑलरेडी ट्रांसफर्ड का आपको इंस्टॉल मिलेगा। डेकोरेशन पीसेस साइड पे रखेंगे। नीचे कोरियान का काउंटर टॉप मिल रहा है, मतलब कमाल की यहाँ पे मीडिया वॉल बनाई गई है। सब कुछ इस घर में कमाल का है। इस तरह के घर बहुत रेयर देखने को मिलते हैं, तो घर की वीडियो अगेन बोल रहा हूँ कि मिस ना करें, पूरी देखें। यहाँ से आपको प्यारा सा लॉन का व्यू आ जाता है। उम्मीद है आपको पर्दे से नज़र आ रहा होगा, क्योंकि बाकी मैं चाहता हूँ कि आप क्लियर यहाँ पे घर पे आके विज़िट करें और इसको देखें। सामने यहाँ पे भी एयर कंडीशन इंस्टॉल मिले। और एक और चीज़ जो रह गई है, यहाँ पे पंखे, पार्क फ़ैन के पंखे हैं, लेकिन थोड़े अलग स्टाइल के।
आपके कह लें कि छुरी चाकू की शक्ल वाले जो गर्म हवा को काट के ठंडी हवा आपको देंगे, वो यहाँ पे लगाए गए हैं। अब यहाँ पे आ जाता है किचन का एरिया। किचन में ये घर अगेन, ये थोड़ा शायद स्टार्ट में मैंने आपको बताया, ऑनर ने अपने लिए बनाया था, किसी वजह से वो सेल कर रहे हैं, तो घर में वो चीज़ें आपको मिलेंगी जो नॉर्मली बिल्डर जो घर बनाते हैं वो सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से बने हुए घर में नहीं मिलती। ये आपको ओपन किचन का एरिया मिल रहा है। अगेन एक जाइगेंटिक बड़े साइज़ का किचन है, अमेरिकन स्टाइल का किचन है। दरमियान में सेंटर टेबल मिल रहा है जिस पे 3 चेयर्स लगा दी गई हैं। आप बैठें यहाँ पे, नाश्ता खाना एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। फ्रेश पराठे आपके लिए बनेंगे या टोस्ट बनेंगे, वो आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। ऊपर प्यारा सा शैंडलियर मिल रहा है, और उसके साथ साथ आप अलमारियों के कलर की सिलेक्शन देखें कि कमाल की सिलेक्शन है। कि आपका एक तो ओपन किचन है, उसके अलावा उसमें ये नहीं किया गया कि डार्क कलर का ऐसा यूज़ कर दिया जाए कि घुटन आपको महसूस हो, नहीं, ये ऐसा कलर फॉरएवर आपको अच्छा लगने वाले जो कुछ कलर्स हैं मेरे ख्याल से उनमें से एक है। कोरियान का काउंटर टॉप मिल रहा है, सिग्नेचर का हुड और स्टोव आपको इंस्टॉल मिल जाता है, सामने बर्तन धोने का सेटअप मिल जाता है, सिग्नेचर का ही डबल डोर फ्रिज मिल रहा है भाई यहाँ पे आपको, और सिग्नेचर का ही ग्रिल और माइक्रोवेव ओवन यहाँ पे आपको मिल रहा है। अब इसमें एक और बड़े मज़े की चीज़ है जो मैं ऑलरेडी इससे काफ़ी देर खेल चुका हूँ, आपको बताता हूँ। आप ये ड्रॉर देखें, ड्रॉर में जो चैनल्स लगे होते हैं टिपिकल पाकिस्तानी बंद होने वाले, वो नहीं इसमें लगे हुए, ये इम्पोर्टेड हैं। आप इम्पोर्टेड होने का क्या फ़ायदा है भाई, काम तो लोकल वालों ने बंद करने का करना है, लेकिन ये आपने यहाँ से हल्का सा पुश किया ऐसे, ऑटोमेटिकली बंद। एक और बार करके दिखाते हैं, मैं इसे काफ़ी बार स्लो मोशन भी बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये ठीक है। ये अलग चीज़ें इसमें आपको मिल रही हैं। यहाँ पे सेम इसी तरह इसमें भी आपको यही इंस्टॉल मिल रहा है, तो वो आपको मतलब ये नहीं करना पड़ता है उसमें ज़बरदस्ती बंद करें फिर थोड़े से बाद ख़राब, इसमें अलग सिस्टम है। तो ये आपको एक लॉन्ग लास्टिंग चीज़ मिल रही है। उसके अलावा यहाँ पे पीछे छुपी हुई एक और चीज़ भी आपको दिखा दूँ कि ये आपको यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे आपको ये फ्रंट लोड मैं कहने लगा था, यहाँ पे आपको ये डिश वॉशर इंस्टॉल मिल रहा है। अब ये तो था ओपन किचन। अगर आपके मेहमान आ गए यहाँ पे भी बैठे हैं, उनके सामने किचन नहीं यूज़ करना चाहते, कोई मसला नहीं, यहाँ पे आपके लिए एक अलहदा से साइड पे डर्टी किचन का एरिया दे दिया गया है। एक अच्छे साइज़ का डर्टी किचन है जिसमें फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन यहाँ पे आपको इंस्टॉल मिल रही है। उसके अलावा आपको यहाँ पे बर्तन धोने का सेटअप भी मिल रहा है, कुकिंग का भी, और तमाम चीज़ें, कैबिनेट्स की अच्छी तादाद दे दी गई है, विंडो यहाँ पे दे दी गई है। तो मकसद क्या है कि एक आपका मेन किचन के साइड पे जो किचन दिया गया है उसमें भी तमाम ज़रूरत की चीज़ें आपको मिल रही हैं। कोरियान का यहाँ पे काउंटर टॉप है, अलमारियाँ अगेन हाई ग्लॉस वुड की सेम उसमें यूज़ की गई हैं, और यहाँ पे साइड पे आपको मिल जाता है लॉन्ड्री का एरिया। इसको लॉन्ड्री के तौर पे यूज़ करना चाहें या आप अपने पेंट्री का एरिया बनाने के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन यहाँ पे इंस्टॉल मिल रही है आपको, कैबिनेट्स की एक अच्छी तादाद मिल रही है। यहाँ से साइड से गली से सर्वेंट्स के लिए रास्ता दे दिया गया है। तो इस बड़े साइज़ का किचन जो इतनी डिटेल में बनाया गया हो वो बहुत कम मैंने बने हुए देखे हैं, या शायद मेरी नज़र से गुजरे नहीं है ऐसे किचन। ग्राउंड फ्लोर पे आपको मैंने बताया था कि एक ही बेडरूम मिलता है, तो एक बेडरूम आपको, पूरा घर फर्निश्ड है, तो यहाँ पे भी भाई फर्निश ही चीज़ें मिल रही हैं आपको। एक अच्छे साइज़ का बेडरूम है, इतने अच्छे साइज़ का आप देखें कि यहाँ पे डबल बेड लगा हुआ है, साइड टेबल्स भी हैं उसके साथ। उसके अलावा यहाँ पे आपका कॉफ़ी सेट लगा हुआ है, ऑटमन पड़ा हुआ है, उसके साथ यहाँ पे आपको काउंटर टॉप भी एक मिल रहा है जिसको आप ऊपर शीशा लगा के ड्रेसिंग टेबल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बावजूद आपकी नमाज़ पढ़ने की या बच्चों के खेलने की जगह यहाँ पे आराम सुकून से बच जाती है। विंडो यहाँ पे दी गई है। विंडो का फ़ायदा क्या है आपको कि यहाँ से लॉन का व्यू आएगा, तो काफ़ी अच्छा रिफ़्रेशिंग आपके लिए बेडरूम में भी फील यहाँ पे कर सकते हैं। मैट फिनिश में टाइल्स दी गई हैं, ऊपर एलिगेंट सिंपल स्टाइल की यहाँ पे सीलिंग आपको मिल रही है। उसके साथ साथ एसी भी यहाँ पे इंस्टॉल मिल रहा है। वॉक इन क्लॉजेट एरिया इसमें दिया गया है जो कि एक बहुत अच्छे साइज़ का क्लॉजेट एरिया है। आपको शीशा नज़र आ गया होगा, उसमें आपको डोर्स का साइज़ भी नज़र आ गया होगा। एल्युमिनियम और ग्लास के कॉम्बिनेशन में दी गई है। बैक पे इसके लिए लकड़ी का यूज़ किया गया है। ड्रेसिंग यहाँ पे भी आपके लिए दे दिया गया है। एक बहुत अच्छे साइज़ का क्लॉजेट एरिया दिया गया है। और अब यहाँ पे वॉशरूम अब आपको दिखाते हैं। वॉशरूम बहुत 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 कमाल के तमाम वॉशरूम बनाए गए हैं। टाइल्स की सिलेक्शन आप देखें, टोटली वाइट टाइल्स का यूज़ किया गया है। और एक
कंजूसी नहीं की गई। और दूसरी चीज़ ये है कि वॉशरूम ऐसा होना चाहिए जो कि प्रैक्टिकल हो। ऐसा ना हो कि आपको यूज़ करते हुए भी लगे यार नहीं ये तो किसी होटल का या लग्जरी वॉशरूम है। ये लग्जरी की लुक भी आपको देगा, एक नॉर्मल रूटीन में आपको ऑड भी नहीं लगेगा। यहाँ पे डबल वैनिटी सेटअप मिल जाता है, कस्टम मेड वैनिटी सेटअप है जो कि कोरियान का है, बड़े साइज़ का शीशा है। शॉवर एरिया है, रेन शॉवर कंसील फिटिंग के साथ रोका की एक्सेसरीज लगाई गई हैं। यहाँ पे तमाम वॉशरूम में पार्टीशन करके उसको अलहदा कर दिया गया है कि वेट एरिया अलहदा रहे। यहाँ पे रोका का ही हैंगिंग कमोड आपको मिल जाता है, वॉल हैंगिंग कमोड। उसके साथ साथ यहाँ पे आपके वज़ू वगैरह के लिए, बर्थ पाँव धोने के लिए इसको भी इंस्टॉल कर दिया गया है। तो क्यों मैं कह रहा था कि प्रैक्टिकल किचन है, आपकी छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखा गया कि भाई यहाँ पे कोई आपके बुजुर्ग हैं, उनके लिए वज़ू करने में ये वैनिटी ऊंची है, उसको में मसला आता है, तो कोई मसला नहीं। यहाँ पे आपके लिए हमने तकरीबन तमाम वॉशरूम में ये वज़ू के लिए, पाँव धोने के लिए ये चीज़ दी गई है। और ग्राउंड फ्लोर पे एक और चीज़ आपको ये मिल रही है, वो है ये स्टोर रूम का एरिया। अलमारियाँ यहाँ पे भी बना दी गई हैं, तो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं आप आराम से, आसानी से यहाँ पे भर सकते हैं। अच्छा, एक्साइटमेंट में एक चीज़ मिस हो गई थी, डाइनिंग एरिया आपको मैंने नहीं दिखाया। ये आपका किचन का एरिया था, उसके साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है डाइनिंग का एरिया। किचन के साथ बिल्कुल अटैच्ड है। आप खुद यहाँ पे बैठ के खाना खाना चाहते हैं तो ख़ुद भी खा सकते हैं। यहाँ पे 8 सीटर आराम सुकून से वो लगा हुआ है। आपकी 8 चेयर्स लगी हुई हैं, ऊपर शैंडिलियर प्यारा सा लगा हुआ है, ये भी लाइट चेंज करने वाला शैंडिलियर है। उसके अलावा 2 पंखे ऊपर मिल रहे हैं। ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई अभी। यहाँ पे आपको मिल रहा है काउंटर टॉप, एक बड़ा सा लगा दिया गया है। नीचे बर्तन वगैरह आप रखें और यहाँ से खाना आएगा, इस पे रखें और इधर इजीली आप सर्व उसको कर दें। ये तो था ग्राउंड फ्लोर का एरिया। अभी हम चलते हैं बेसमेंट के एरिया की तरफ। बेसमेंट में आपको एक तो हवादार रोशन बेसमेंट मिलेगी और बहुत कुछ मज़े की चीज़ें आपको बेसमेंट में मिलने वाली हैं। स्टेयर्स का साइज़ अगेन बताता चलूँ कि बहुत अच्छा रखा गया है। यहाँ पे साइड पे एक रग छोटा सा बिछा दिया गया है। इसको आप प्रेइंग एरिया के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। एक साइड पे जगह है, लोहे कुरानी ऊपर लगा दी गई है। साइड पे जगह होने का फ़ायदा क्या है कि आराम सुकून से यहाँ पे बैठ के गर्मियों में भी ठंडी जगह पे एंजॉय करें। सिर्फ एक ऊपर पंखा लगना है, वो या छोटा स्टैंड वाला चले पंखा आपको दे देंगे गिफ्ट में। बेसमेंट में आपको 2 बेडरूम्स मिल रहे हैं। एक बेडरूम ये है प्यारा सा, बड़े साइज़ का, यहाँ पे डबल बेड मिल जाता है। 2 चेयर्स यहाँ पे दे दी गई हैं। ये सिर्फ फ़िलहाल सिर्फ यहाँ पे लगाई गई हैं कि साइड पे विंडो आती है। यहाँ पे अगर आप इस साइड पे जगह खाली है, इधर रखना चाहते हैं या कुछ और इधर रखना चाहते हैं तो वो भी इजीली रख सकते हैं। एलिगेंट सीलिंग आपको, विंडो एसी मिल रहा है। क्लोजेट एरिया साइड पे है, वॉक इन क्लोजेट है, तो रूम की स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। अब ये वॉशरूम इसका देखें, प्यारी सी यहाँ पे टाइल्स हैं जो कि छत तक लगाई गई हैं, किसी तरह की कंजूसी नहीं की गई। उसके साथ साथ वैनिटी सेटअप यहाँ पे मिल रहा है। रेन शॉवर कंसील फिटिंग के साथ मिल रहा है। शॉवर मिल रहा है, मुस्लिम शॉवर है, ठीक है। और तमाम चीज़ें जो मतलब इसके साथ एक और चीज़ है कि वॉशरूम में आपको जितने भी एग्जॉस्ट हैं वो आपको मिलते हैं सीलिंग में। अब बेसमेंट का जो सबसे की पॉइंट है, ये 2 एरियाज़ हैं। एक तो ये एरिया है जिसमें आपका बैडमिंटन का, टेबल टेनिस का टेबल रखा गया है, ठीक है। ये प्यारा सा टेबल टेनिस का यहाँ पे रख दिया गया है। इसको थोड़ा मूव करना चाहें तो नीचे टायर से इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे बिलियर्ड का टेबल रख दिया गया है। अब इसका फ़ायदा, ये तो रख दिया गया है, स्पेस थी, लेकिन ज़्यादा प्लस एडवांटेज इसका इसलिए है कि भाई यहाँ से साइड से आपको ये लॉन का एरिया मिल रहा है। आप यहाँ पे खेल रहे हैं, सामने आप यहाँ पे बड़े खेल रहे हैं, सामने आपके बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं या बैठी हुई है फैमिली आपकी। तो इस तरह की चीज़ें नॉर्मली अभी मैंने इस तर्ज की बनी हुई किसी भी घर में अगेन नहीं देखी। यही वजह थी कि मैं आपको कह रहा था कि DHA में चैलेंज है, इस तरह का बना हुआ घर फ़िलहाल आपको नहीं मिलेगा। एक प्रैक्टिकल घर और उसके साथ साथ लग्जरी की फीलिंग आपको देने के लिए ये घर बनाया गया है। ये भी शैंडिलर आपका लाइट चेंज करने वाला शैंडिलर है। अच्छे से इस एरिया को देख लें। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इस घर का पॉइंट यही एरिया है। देख लिया, अब चलें आगे चलते हैं। ये बड़ा सा डोर मुझे लेके जाता है बेसमेंट का टीवी लाउंज का एरिया जो है, या मूवी रूम आप कह लें, उसमें लेके जाता है। यहाँ पे 5 सीटर सोफ़ा दे दिया गया है, बड़े साइज़ की LED साउंड बार के साथ यहाँ पे इंस्टॉल मिल रही है।
तो भाई बाकायदा यहाँ पे बैठ के आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मूवी टाइम एंजॉय कर सकते हैं, ड्रामा का एंजॉय कर सकते हैं। इश्क मुर्शद की फ़ाइनल एपिसोड सिनेमा में देखने जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे बैठ के एंजॉय करें। ये साइड पे लॉन का व्यू आ रहा है कमाल का। ये वजह है कि ये आपको नॉर्मली बिल्डर के बने हुए घर में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये चीज़ें सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पसंद आती हैं। तो ये ऑनर ने अपने लिए घर बनाया था, इस वजह से ये चीज़ें लगाई गई हैं। यहाँ पे छोटा सा काउंटर किचन मिल जाता है, या सर्विंग किचन आप कह लें मिल जाता है। ऊपर से आप खाना लाए हुए ठंडा हो गया, यहाँ पर आपका ओवन लगा दिया, नीचे फ्रिज लगा दी है, यहाँ से गर्म करें, ठंडा करें, आराम सुकून से खाएँ पिएँ, एंजॉय करें मूवी टाइम अपना। ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट में आपको मैंने बताया था 2 बेडरूम्स मिल रहे हैं। ये आपका यहाँ पे सेकंड बेडरूम आ जाता है। अब ये सेकंड बेडरूम में भी अगर आप देखेंगे तो डबल बेड है, थोड़ा क्लासिक स्टाइल में यहाँ पे बेड आपको दिया गया है। उसके साथ साथ 2 बड़े साइज़ की यहाँ पे कॉफ़ी सेट की चेयर्स मिल जाती हैं। नीचे रग एक अच्छे साइज़ का स्टाइल का मिल रहा है, एलिगेंट सीलिंग और पर्दे मिल रहे हैं। क्लोजेट एरिया अगेन रूम में नहीं है, साइड पे है। उसके साथ साथ ये प्यारा सा यहाँ पे वॉशरूम का एरिया मिल रहा है, रोका की एक्सेसरीज और अच्छे हर वॉशरूम में टाइल्स की सिलेक्शन आप देखें। मुझे तो पर्सनली टाइल्स की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद आई है इस घर में, क्योंकि स्पेशली उस पर हर कमरे में अलग एक तो पसंद की गई है और बहुत मेहनत उस पर की गई है। बेसमेंट में आपको एक स्टोर रूम का एरिया भी मिल जाता है, और बहुत एक अच्छे साइज़ का स्टोर रूम का एरिया है। या इसको आप गेस्ट रूम तो नहीं बना सकते क्योंकि वॉशरूम नहीं है, इसके साथ पंखा ऊपर दिया गया है। अपने मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए कह लें कि ये जगह है, आप जिस लिहाज से यूज़ करना चाहें इजीली कर सकते हैं। या फिर बाद में से टीवी लाउंज के साथ या अपना गेमिंग रूम अलग से बनाना चाहते हैं। अगेन वही बात है कि 1000 यूज़ हैं, अब आपके जहन में हो सकता है कोई और यूज़ इसका आ रहा हो, तो ये चक्कर है। अब एक और चीज़ है, यहाँ से जाके आपको मैं जल्दी से दिखा देता हूँ। आपको मैंने बताया था कि सर्वेंट रूम टोटल 3 मिल रहे हैं। एक रूफ टॉप पे सर्वेंट रूम मिलता है और 2 सर्वेंट रूम आपको नीचे किचन के साथ यहाँ पे बेसमेंट में मिल जाते हैं। सर्वेंट की एक्सेस नॉर्मली जो है वो आपकी मेन घर के अंदर होती है, तो इसलिए घर के करीब के एरिया में रूफ टॉप की बजाय यहाँ पे दिए गए हैं। 2 सर्वेंट रूम्स हैं। आपको यहाँ पे छोटा सा किचन का एरिया भी बर्तन शर्तन धोने का उनके लिए रख दिया गया है। यहाँ पे आपको गीज़र वगैरह लगाना चाहें तो उसके टूटियों के सेटअप भी दे दिए गए हैं। ये प्यारा सा लॉन है। इस वक्त मगरिब का टाइम होने वाला है, तो बहुत ही प्यारी यहाँ पे जो गुलाबी आसमान के साथ यहाँ पे जो फीलिंग आ रही है, मेरा दिल कर वीडियो बनाना छोड़ के यहाँ पे बैठ जाते हैं और थोड़ी देर सुकून करते हैं। लेकिन आपका घर बनाना भी तो ज़रूरी है ना, दिखाना भी तो ज़रूरी है। इसलिए हमारी मेहनत को देखते हुए आप सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे पूरा घर आपको दिखाने के बाद अब याद आया है कि मेरे पॉकेट में कीज़ जो पड़ी हुई हैं वो शोर काफ़ी कर रही हैं, तो फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते जाते इनको कहीं रख देते हैं ताकि आगे आपको कोई भी शोर ना सुनाई दे। यहाँ पे साइड में मैंने रख दिया। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। एक अच्छे साइज़ की स्टेयर्स दी गई हैं यहाँ पे आपको। ये आपको फर्स्ट फ्लोर को वेलकम करती है, ये लॉबी एरिया वेलकम करता है। उसमें प्यारा सा ये शैंडिलियर है, एक ये शैंडिलियर वेलकम करता है। उसके साथ साथ ये बड़े साइज़ का शैंडिलियर जो नीचे से आपको नज़र आ रहा था वो यहाँ पे आपको वेलकम कर रहा है। आप इस शैंडिलियर को ज़रा गौर से देखें, इसके कितने मोती लगे हुए हैं वो गिने। मैं थोड़ा सा सांस ले लेता हूँ। गिननी आपने मोती, चले कमेंट में बता दीजिएगा कि कितने हैं। ये यहाँ पे आपको प्यारा सा काउंटर टॉप वेलकम कर रहा है, ऊपर शीशा लगा हुआ है। 4 बेडरूम्स ऊपर मिल रहे हैं, 2 टेरेस एरियाज मिल रहे हैं। ये सबसे पहला बेडरूम है। पहले बेडरूम में आपको ये प्यारा सा एक डिफरेंट स्टाइल का बेड आपको मिलता है। 2 खिड़कियाँ मिल रही हैं, क्योंकि ये दोनों खिड़कियाँ आपकी आइटेड लोकेशन पे हवा के लिए बनाई गई हैं, तो ये बेस्ट रूम होगा ऊपर वाला। यहाँ पे आपको ऑटमन मिल रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे 2 प्यारी सी कॉफ़ी सेट की चेयर्स मिल रही हैं, 3 छोटे टेबल मिल रहे हैं। उसके पूरा सेट लगाया गया, एसी इंस्टॉल्ड मिल रहा है, एलिगेंट सीलिंग है। उसके साथ साथ वॉक इन क्लॉजेट एरिया यहाँ पे भी मिल रहा है। वुड के भी देखें पर कलर कितना प्यारा है। उसके साथ साथ 2 डोर जो है हैंगिंग वाली आपकी अलमारी की है, वो बनाए गए हैं एलुमिनियम और ग्लास के कॉम्बिनेशन में। ये इसका वॉशरूम है।
सेम इसी ग्रे कलर को कैरी करके वॉशरूम में किया गया है। ग्रे कलर की टाइल्स का यूज़ किया गया है। उसके साथ साथ कस्टम मेड वैनिटी सेटअप है, बड़े साइज़ का मिरर है, रोका की एक्सेसरीज यहाँ पे लगाई गई हैं। और वज़ू वाला जो आपको मैं बता रहा था या पाँव धोने वाला, वो यहाँ पे भी आपको इंस्टॉल मिलता है। एक आपको इसे एक आपको टेरेस का एरिया ये यहाँ पे आपको मिल जाता है। मैं चाह रहा हूँ कि दूसरा जो टेरेस का एरिया है वो ज़्यादा आपको मैं दिखाऊँ। ये भी बड़े साइज़ का है, लेकिन टाइम भी तो आपके लिए वीडियो का बचाना होता है। ये ऊपर का लाउंज है, एल शेप का सोफ़ा मिल रहा है। अब आप कह रहे होंगे कि ये सोफ़े की नाराज़गी उस तरफ दीवार की तरफ क्यों की हुई है उसकी शक्ल, तो उसकी वजह बता देता हूँ। ऊपर सबसे पहले देख लें, 2 पंखे हैं 5 फैन के, डिफरेंट स्टाइल वाले। AC इंस्टॉल मिल रहा है, बहुत प्यारा सा सोफ़ा है। किचन भी साइड पे है, वो बाद में दिखाऊंगा। पहले आपको सोफ़ों का रुख इस तरफ करने का मकसद मैं बता देता हूँ। ये है भाई इसका सेकंड टेरेस। ये वजह थी कि मैं आपको चाह रहा था कि ये वाला आपको टेरेस का एरिया दिखाऊं। एक बहुत प्यारा हाइटेड टेरेस का एरिया है। इस मौसम में या किसी भी मौसम में यहाँ पे आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। एक प्राइवेट टेरेस एरिया, हाइटेड होने के साथ साथ रोशन और हवादार भी है। तो अगर आप यहाँ पे नहीं बैठना चाहते तो सिर्फ खिड़कियाँ खोलें। इन सोफ़ों का रुख जो इस साइड पे किया गया है, यहाँ पे बैठ के इजीली एंजॉय करें। और दूसरा उसके अलावा केबल के कनेक्शन के लिए, टेलीफोन के कनेक्शन के लिए यहाँ पे वायरिंग आपको ऑलरेडी कर दी गई है। इंटरकॉम भी इंस्टॉल मिल रहा है, क्योंकि बड़ा घर है, अब भाग तो नहीं आ सकते, इसलिए इंटरकॉम ऑलरेडी इंस्टॉल मिल रहा है। ये ऊपर का फर्स्ट फ्लोर का किचन है, एक अच्छे साइज़ का किचन है और तमाम ज़रूरत की जो तमाम चीज़ें हैं वो दी गई हैं इसमें। आपको प्यारा सा काउंटर टॉप मिल रहा है जो कि आपका मार्बल का है। उसके अलावा यहाँ पे 2 चेयर्स मिल रही हैं, प्यारा सा एक कह लें कि क्या इसको आईफोन भी इस कलर में आता था, आपने इस कलर का नाम मुझे बताना है, टाइम पे भूल गया। ये प्यारा सा कलर दिया गया है वुड का, हाई ग्लॉस में हाई ग्लॉस लेमिनेशन शीट्स यहाँ पे यूज़ की गई हैं। 2 शैंडलर्स मिल रहे हैं, प्यारे से बर्तन धोने का सेटअप मिल रहा है, ओपन कैबिनेट्स और उसके साथ ग्लास की कैबिनेट। मतलब शशका भी पूरा आपको इस कमरे में दिया गया है किचन में। हायर के ही यहाँ पे आपको डबल डोर फ्रिज मिल रही है, नॉर्मल जो फ्रिज होती है, लेकिन एक बड़े साइज़ की फ्रिज है वो आपको मिल रही है। ग्रिल और माइक्रोवेव अवन भी यहाँ पे आपको इंस्टॉल मिल जाता है। ज़रूरत की तमाम चीज़ों से ज़्यादा, मतलब लग्जरी की भी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं। सिर्फ आपने बर्तन यहाँ पे ला के रखने हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लाना। अब चलते हैं बाकी के 3 कमरों की तरफ। ये सबसे पहला कमरा आ जाता है जो बाकी रह गए उनमें से, और ये 5th बेडरूम है टोटल। अगर आपकी प्यारी सी कोई बेटी है, उसके लिए आप ये कमरा रखना चाहते हैं, जैसे मेरी भी एक बहुत प्यारी सी बेटी है, तो उसने देख के ये पिंक बेड कहना था, पापा ये चाहिए मुझे। पिंक कलर के थीम में आपको यहाँ पे फर्नीचर लगा दिया गया है। आपको ख़ुद को पसंद है, अपनी वाइफ के लिए रखना चाहते हैं अपने लिए, तो आप रखें। मैट फिनिश में टाइल्स हैं, एक एलिगेंट सोबर सा यहाँ पे कमरा आपको दे दिया गया है। विंडो ओपन होगी लॉन की तरफ। यहाँ पे आपका क्लोजेट का एरिया है। क्लोजेट के एरिया के साथ साथ इसी कलर में आपको यहाँ पे टाइल्स मैच करके वॉशरूम का एरिया दे दिया गया है। तो ओवरऑल कमाल ही कमाल है। जहाँ पे हम जाते हैं, ये कमाल अंकल वाला कमाल नहीं है, कमाल ही कमाल है। ये आ जाता है नंबर 6th बेडरूम। एक अच्छे साइज़ का बेडरूम है कि देखें आप, साइड पे दीवान पड़ा हुआ है, उसके बाद भी ये जगह खाली है। प्रेयर एरिया अपना बनाना चाहिए बच्चों के खेलने के लिए। ये वैसे ज़मीन पे लेटना मेरी तरह पसंद है आपको, तो ज़मीन पे वैसे लेट जाए। ये आपको डबल बेड मिल जाता है एक अच्छे स्टाइल में। ये थोड़ा डिसेंट और अलग तरह का यहाँ पे बेड आपको दिया गया है। बहुत ज़्यादा इसमें काम नहीं है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ऊपर AC आपका हायर का स्टार आपको मिल रहा है। और ये आप घड़ी देखें, बड़ी प्यारी सी यहाँ पे छोटी सी घड़ी मिल रही है, जिसमें दरमियान में फ़िश आपको अगर नज़र आ रही है तो बहुत बहुत प्यारी लग रही है। यहाँ पे वॉक इन क्लोजेट का एरिया आपको मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छे साइज़ का है। ये कलर भी अलमारियों का थोड़ा अलग सा है। उसके साथ साथ ये प्यारे से यहाँ पे हैंडल्स दे दिए गए हैं। और ये सबसे अलग वॉशरूम आपको मिलने वाला है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे आपको जकूज़ी इंस्टॉल मिल रहा है, इम्पोर्टेड है, एक बड़े साइज़ का है। और उसके साथ साथ ये साइड में जो आपको वैनिटी तो नहीं, काउंटर सेटअप मिल रहा है, ये कोरियन का है और कस्टम मेड इसी वॉशरूम के लिए बनाया गया है। तो स्पेस को देखें कैसे यूटिलाइज़ किया गया है। टॉवल्स वगैरह रखने के लिए डिफरेंट आप आते हैं, तो कुछ और यूज़ करना चाहें इसको लिए तो कर सकते हैं। उसके साथ साथ
यहाँ पे डबल वैनिटी सेटअप मिल जाता है, नीचे काउंटर्स मिल जाते हैं आपको, बड़े साइज़ का शीशा मिल रहा है। यहाँ पे आपको नीचे वज़ू करने के लिए, पाँव धोने के लिए सेटअप मिल रहा है। रोका का हैंगिंग कमोड आपको इंस्टॉल मिल रहा है। तो ये सबसे अलग और सबसे प्यारा वॉशरूम है, टाइल से लेकर हर चीज़ तक इसमें टोटली बाकी घर से अलग लगाई गई है। ये आ जाता है लास्ट बेडरूम, ग्रे कलर के थीम में ये बेडरूम बनाया गया है। यहाँ पे आपको डबल बेड आपको इंस्टॉल मिल रहा है। साइड पे एस्ट्रोनॉट है, आप पे पढ़ने वाला बेटा है, उसको स्पेस साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं या क्या कहते हैं उन्हें, वो आप बताइएगा। तो वो लगाई गई हैं। साइड पे कॉफ़ी सेट आपको मिल जाता है 2 काउंटर टेबल के साथ, और ये यहाँ पे एक कवर्ड है, ये आपको ऑटमन मिल जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे वॉक इन क्लोजेट का एरिया मिल रहा है प्यारा से हैंडल्स के साथ। ये वजह है कि ये चीज़ आपको जो मिल रही है ये बिल्डर के बने हुए घर में कम मिलती है। ये आपको इसका लास्ट वॉशरूम है, प्यारी सी ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन कलर के शेड में टाइल्स हैं, शाइनी टाइल्स हैं, और शाइनी सिर्फ दीवारों पे है, नीचे सेम शेड में मैट फिनिश में टाइल्स आपको मिलती हैं। रॉका की कंसील्ड एक्सेसरीज मिल रही हैं। एक बड़े साइज़ का ग्लास लगा के उसको टोटली सेपरेट कर दिया गया है शॉवर एरिया को। उसके साथ साथ यहाँ पे वैनिटी सेटअप आपको मिल रहा है जो कि कोरियान का नीचे काउंटर टॉप बनाया गया है, उसके ऊपर लगाया गया है। ये तो था घर प्यारा सा। 2 कनाल का ये घर है, एक कनाल पे कंस्ट्रक्शन की गई है और एक कनाल पे लॉन आपके लिए छोड़ दिया गया है। पूरा फुली फर्निश्ड घर है, और फुली फर्निश्ड घर होने के साथ साथ आपको कॉर्नर का भी घर मिलता है ये, और क्वालिटी वाइज तो आपने देख लिया है, प्यारा सा घर है। छत पे ऊपर आपको एक मिल जाता है, ये कह लें कि सर्वेंट रूम। 2 नीचे मैंने दिखा दिए थे। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी डिमांड और तमाम डिटेल भी मिल जाएगी। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं इस प्यारे से घर को, हमारे दिए गए नंबर्स पर अभी रब्ता करें, देर किए बगैर इस घर को विज़िट करें, अपना बनाएं इस घर को, ताकि इस घर की बहुत सी चीज़ें कॉपी करके मैं अपने घर में लगा सकूं। आपका अपना कीमती टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।